यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, जिसके बाद फिलहाल जो 45 नई भर्तियां होनी थी उसको रद्द कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, जब से 45 लोगों की लेटरल एंट्री की बात शुरू हुई, तब से लगातार आपकी पार्टी और पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था। आखिर दिक्कत कहाँ थी? देखिए, सवाल हमारी पार्टी का ही नहीं है। ये सवाल देश के बहुजन वर्ग का है कि बहुजन घरों से निकले हुए नौजवान जो तमाम दुश्वारियों, तमाम उलझनों और पीड़ाओं से निकलते हैं, उनके हक और हिस्सेदारी की मांग जब यूपीएससी में होगी, देश के सर्वोच्च परीक्षा में होगी, आईएएस बनाने के परीक्षा में होगी, तो और परीक्षाओं में क्या हाल होगा। जिस दिन से ये निकला उसी दिन से समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका पुरजोर विरोध करा। और लेटरल एंट्री से जो भर्ती कराई जा रही है सेक्रेटरी लेवल के, वो असल में वो उन लोगों, किसी प्रतिभावान लोगों की नहीं कराई जा रही, बल्कि बीजेपी के और भारतीय जनता पार्टी के और संघ के निष्ठावान लोगों की कराई जाती। इसलिए और उसमें आरक्षण का कहीं कोई प्राविधान का पालन नहीं किया गया, जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 के क में ये बात करी गई है कि सरकारी नियोजन में अवसर की समता होनी चाहिए। किसी में अगर सरकार कोई भी भर्ती करती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए, और वो नहीं हुआ, और वो पूरी तरह से असंवैधानिक था और पूरी तरह से विसंगति और भेदभाव बढ़ाने वाला था। इसलिए समाजवादी पार्टी ने उसका पुरजोर विरोध करा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको देश लेवल पे बताया कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर उसका पुरजोर विरोध करेंगे, मुखालफत करेंगे। 2 अक्टूबर से समाजवादी पार्टी आंदोलन करने वाली है। अब तो वो खत्म हो गया, रद्द हो गया। तो रद्द हो गया तो हम अपने आंदोलन की नीति को वापस लेते हैं, लेकिन हमारी नीति सिर्फ आंदोलन वापस हुआ है। हमारी ये विचारधारा कि इस देश में जो वंचित तबका है, जो हमारे आबादी का 90% समाज है, वो अगर हाशिए पे रहेगा शैक्षणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शासकीय रूप से, तो आप एक बेहतर भारत का, अपने ही नागरिक के एक बड़े तबके को आप किनारे लगा करके एक बेहतर भारत नहीं बना सकते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की ये मांग है कि इसको रद्द कराया आपने। ये तो पीडीए की अवधारणा की जीत हुई, लेकिन भविष्य में ऐसा न करा जाए। अभी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ आपने देखा। अभी तो जब कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है, अब सरकार जितना जल्दी हो सके, असल में सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, तो योगी आदित्यनाथ जी संवैधानिक मूल्यों के झंडा बरदार बनने के बजाय बहुत बार एक जाति विशेष के जाति गर्व से गर्वान्वित होकर के काम करते हैं। और जैसे आप किसी जाति श्रेष्ठता के भाव से आप काम करेंगे, वैसे आपके संवैधानिक मूल्य और समता का भाव छूट जाएगा। और जब समता का भाव छूट जाएगा तो आप कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, पूरे समाज को आप आगे नहीं ले जा सकते। अच्छा, जिस तरीके से अभी हम लोग लेटरल एंट्री पर चूंकि बात कर रहे थे, और पिछले दिनों हमने देखा मोदी सरकार में 5 साल में लगभग 57 लोगों के लेटरल एंट्री की बात कही जा रही है, उसको लेकर के आपका क्या वक्तव्य है? अब समाजवादी, हमारा नहीं, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है और पूरा देश का बहुजन जानना चाह रहा है कि आपने लेटरल एंट्री से, वो भी सेक्रेटरी लेवल के आईएएस बनाए जाते हैं। जो ऐसे अगर कोई आईएएस बने तो पहले एसडीएम बनेगा, फिर सीडीओ बनेगा, फिर डीएम बनता है, फिर सेक्रेटरी, कितने 15 साल लगते हैं। तो ये हर तरह के प्रतिभाओं का उनके प्रतिभा पर एक कुठाराघात है। सरकार बताए कि उन 57 में कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने आदिवासी हैं। नहीं है, अगर उस प्राविधानों का पालन नहीं करा जाए तो उसको भी आप हटाइए, उन लोगों को भी। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखिए, उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में कहीं आरक्षण का पालन नहीं करा गया। मैं आपको एक दावा बता रहा हूं, पूरे देश के लोग हम लोगों को खबरें देते हैं, और समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रहे, देश का बहुजन जाना, आज भी जितने विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की जो नियुक्ति हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग उसकी स्क्रूटनिंग कर रहे हैं। और उसमें प्रतिभा नहीं देखा जा रहा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये देखा जा रहा है कि आप संघ के प्रति और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती और मनुवादी जो विचारधारा है उसके प्रति आप समर्पित कितना है। तो इस देश के बहुजन अब जान गए हैं कि राष्ट्रवाद कोई मोदी भक्ति राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद तब है जब राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक सशक्त हो और सबको अवसर की क्षमता मिले। तो क्या, जिस पर हम लोग बात कर रहे थे लेटरल एंट्री जो पिछले दिनों, क्योंकि अभी वाली तो भर्ती रद्द हो गई है, पिछले दिनों की जो भर्ती है उसको लेकर के किस तरीके की आप लोग, क्योंकि आपने कहा कि अगर उसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हुआ है तो वो चीज़ें खत्म हो, तो क्या अगर आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है तो सारी चीज़ें ठीक है लेटरल एंट्री? नहीं, लेटरल एंट्री ही खराब है।
देखिए, लेकिन योग जो बात मैंने संविधान की करी कि लोक नियोजन में कहीं भी आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए और अवसर की समता होनी चाहिए। और आप जब भी आप इस तरह का कोई वो करते हैं तो आप आरक्षण के नियमों का पालन नहीं करते हैं और सच में आप कारपोरेटीकरण कर रहे हैं। और कारपोरेटीकरण जब इस देश का समाज का हो जाएगा तो जो पूंजीवादी लोग हैं वो सारी व्यवस्थाओं पे राज करेंगे और 90% 95% तबका मजदूर बन के रह जाएगा। इस तरह का समाज हम नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि सब लोग सशक्त हों और सबको अवसर की समता मिले और आरक्षण का जो कैप है, जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। निजी क्षेत्रों में भी, हमारे न्यायपालिका में अभी आज तक लोग क्यों नहीं सुनिश्चित हो पाए और विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं बहुजनों के लोग पहुंच पाए, एनआईटी में क्यों नहीं पहुंच पाए, आईआईएम के इस देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसमें एक फैकल्टी नहीं है। तो उन सबको न्याय कैसे मिले, सबकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। एक सुंदर राष्ट्र तभी बनेगा जब सब नागरिक सशक्त होंगे। उसी को बनाने का पूरा संकल्प पीडीए की अवधारणा में है, जिसके नायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और जो 45 सीटें, 45 लोगों का जो कहीं ना कहीं जो नियुक्ति थी उसको रद्द करने के बाद जो पिछले 57 लोग हैं उनको लेकर के क्या कोई लड़ाई समाजवादी पार्टी या उनके खिलाफ कुछ ऐसा समाजवादी पार्टी या पीडीए या विपक्ष कुछ ऐसा करने अभी तो जो सरकार ने फैसला लिया है कि अब कोई लेटरल एंट्री वो नहीं कराएंगे। उन्होंने प्रीति सूदन जी को, जो यूपीएससी की चेयरमैन है, लेटर शायद लिखा है। तो एक तो ये पीडीए की और हमारे साझा बहुजन समाज की जीत है। इसके लिए आप सभी को और आप जैसे जो पत्रकार हैं जो सच मायने में लोगों के मूल्यों का ख्याल रखते हैं उसको भी धन्यवाद। अब जो 57 की हुई उसका भी हम पुरजोर मुखालफत करते हैं और हम चाहते हैं कि कहीं भी कोई भर्ती हो तो आरक्षण के प्राविधानों का पालन किया जाए। बिल्कुल। तो आप मनोज काका जी को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि फिलहाल की लेटरल एंट्री जो रद्द हुई है वो कहीं ना कहीं पीडीए की अवधारणा की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है और जो पिछले दिनों भी जो लेटरल एंट्री हुई है उसकी भी वो मुखालफत करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।